स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारसो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते जलमादाय केशवार्याचम्य महाराज केशवार्याचम्य हरि ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः दक्षाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमः ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिर्समृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं मह 11 बार नमस्कार करेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, रामेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, पुराधराभ्यां नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, निर्विघ्नमस्तु 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 सुमोग जय कदन्तस्य कपिलो गजगरणिकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः वादशेतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रविशे नरकमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये अभिषेकार्थसिद्ध्यर्थे पूजितीयासुरासुरे सर्वविघ्नहरसद्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वीर्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रियुगं स्मरामि लाभशेषां जयशेषां कृतशेषां पराजयं देवस्यामूर्तयस्तो जनार्दन विनायकं कुर्वाणो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सर्वकार्यार्थ सिद्धे यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो आपदाम बहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हस्ते जलमादाय तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्र करुणरेव जो योगच्चं करणं देव विष्णुं जगद् जगत् श्रीमनो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य विष्णुपदे ईश्वरकलदैवस्वरमनन्तरि कलियुगे प्रसंचरणे भरतवर्ष भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशोगदावर दक्षिणेतरे श्रीशालिवांशके 1942 शार्वरी नाम संवत्सरे अमावास्यातिथौ आद्यवासरे भृगुवासरे शुक्रवासरे कृतिका दिवस नक्षत्रे वृषभ राशिस्थ जनेन्द्र देवतानां मेष वृषभ राशिस्थिते सूर्य देवतानां यथा यथा राशिस्थानग्रहेषु विशेषेषु सत्सु शुभनाम योगे शुभकरणे एवं ग्रह विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो यजमान गोत्रोच्चारः शुभ पुण्यतिथो मम आत्मनः श्रुते स्मृते पुराणोक्त सकल शास्त्रोक्त विधियुक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थ हेतु मम जन्म जन्मांतरेच अखंडित पाप क्षयादि तथा च मम शारीरिक मानसिक वाचिक कायिक सुख प्राप्त्यर्थे मम गृहे सकल कौटुंबिक जनानां वात्सल्य भावना क्लेश कलह चिंता आधि व्याधि उपाधि दोष निवारणार्थं मनोइच्छत मनोकामना सिद्ध्यर्थे मम गृहे व्यवसाय मध्ये व्यापाराणां
व्यापाराणाम् उद्योगानाम् अहितशत्रूणां हितशत्रूणां शत्रुबल क्षयार्थ तथा च मम सकल परिवार मध्ये मतमतांतर वाद विवाद कौटुंबिक जनानां जन्म कुंडल्यां राशि कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां चलित कुंडल्यां नवमांश कुंडल्यां सकल सकाशात दोष उत्पन्नानां सकल पीडा परिहारार्थ सदोदित मम कुलस्वामिनी कुलदेवता कृपाछत्र कृपाशीर्वाद कृपाप्रसाद प्राप्त्यर्थ हेतु मम परात्पर गुरु जगद्गुरु परमेष्टि गुरु गुरुदत्तात्रेय स्मरणं पूर्वकं आशापुरे तपोभूमि तीर्थ आलिवली ग्राम परिसर मध्ये यथाचार यथा ज्ञानेन वृक्षारोपण अहं करिष्ये। स्मरणं पूर्वकम् ओम गणानान्त्वां गणपतिगं हवामहे प्रियणान्त्वां प्रियपतिगं हवामहे देनद्वानिर्वृतिगं हवामहे वसो ममाहमजानिकृपधमात्मजाजिकृपधम् ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। यथाचार्य कुलस्वामिनी प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनि ते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती शितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते देवी रम्य कपर्दिनि शैलसुते माता की जय। वापस जल हिरण्यगर्भगर्भस्य हेमन्यमन्यन्मनः मनश्शान्ति प्रयच्छ मे। हो गया वो समुद्र वसने देवे पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे। थोड़ा सा हाथ देखो लगा हुआ है। अहिरे विभोगैः व्रजन्ति बाहुञ्जाया हेदिं परिवादमानः वयुनानि विद्वां पुमां पुमां गुं सम्परिवाद विश्वदाः अक्षदा सण्डला शुभ्रां कुङ्कुमेन व्राजता मया निवेदितां भक्तां गृहाणां परमेश्वर अक्षन्न विवदन्तः युव प्रियादो गतस्तो गतसुभानवो प्राणविष्टयामते जो जानवेन्द्रते हरे। ओम अद्भ्याजं व्रतः व्रतवेदसाच विश्वकर्मणः समवर्तदागरे दृष्टविदरूपमेति तन्वर्तस्य देवत्वमादानवकरे त्वं गुरुकं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तादमे विद्युद्वादिमुच्चिर्मेति नन्यः पन्थाविदेयनाय प्रजापतिशरसि गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विधायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः देवेभ्यात्पतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो धातो नमो रुजाय ब्रह्मये रुजं ब्राह्मण जनयन्तु देवाग्रे तद्ब्रुवन्न तस्मैकं ब्राह्मणो विद्यात् पार्वती शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नचक्रा जरसन्दन नाम उत्तराजो तत्रवितरो भवन्ति मानो मध्यारी मध्यारिगन्धो आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता पुत्रः विश्वेर्देवादिति
पंचजनादिर्जातमदिर्जनित्वम् यो हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यथा समीयसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु आसु हेलो वनस्पति रसद्भूतं गन्धाढ्य अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता तो तुम्हें बात करावी थी ने को कल्पवृक्ष भगवान की जय। હવે વાત કરવા શું જોઈએ એકવાર વાત થઈ કે નહીં સાથે એકવાર વાત થઈ ગઈ છે ને હા બાબુ મારે કઈ વાત નથી કરી હા થઈ છે બાબુ છું તમને હું આપી દઈશ તો તમારી સાથે એડજસ્ટ કરજો ગુરુજીને હાથ આપો ओम नमो भगवते दत्तात्रेयो स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभय निवारणे महाज्ञानप्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्मत्त पिशाच विषाय महायोगिने अवधूताय अनुसानंद वर्धनाय त्रिपुत्राय वंदे विमोचनाय आम असाध्य साधन ह्रीं सर्वत्राय ग्रोम असाध्य कर्षणाय एम वाक्प्रदाय क्लीं जगत्रय वशकरणाय सर्वनाय शोभनाय श्रीं महासंप्रतप्रदाय ग्लोम भूमनाधिपत्यप्रदाय राम चिरंजन वषड वशुग्रो औषधाकृषाकृष हुम विद्वेष वै विद्वेष फट उच्चाट उच्चाट ठाडा संभय संभय खेखिम मार मार नम संपन्ने संपन्ने स्वाहा पुष पुष परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र आणि छिंदी छिंदी ग्रहा निवारे निवार्य व्याधीन विनाशय विनाशय दुःखम हर हर दारिद्र्य विद्रावय विद्रावय देहं मोक्ष मोक्ष चित्तम दोष दोष सर्व मंत्र सुरवाय सर्वयंत्र सुरवाय सर्वतंत्र सुरवाय सर्वबल सुरवाय सिद्धाय स्वाहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ते द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ત્યાં છે મને લાગે પેલો શ્રીફળ એક આપી દો આયા છે એના અહીં મૂકી જ દે ક્યાં હશે તો લો ગુરુજી તુલસી હાલો ઊંચી સાથે ઉડા બે ઊંડો હા 160 હા 136 હતા 24 હા અરે બોલું તો હા એ તો કઈ બેસી ગયો આમાં ભાઈ પછી એડિટિંગ કરી લેને હા प्रवचन प्रसाद अभी जब जो होगा वो अच्छा होगा जब वो होगा वो अच्छा होगा ना ये तो આપણે કરશું બધા સંતો કહીને ગયા છે કે આવી તપોભૂમિ વર્લ્ડમાં ક્યાંય નથી બધા ગોર બાબા જૈન સાધુ મુસલમાન સાધુ જે બી આવે મૌલવી આવે બધા કે આવી ભૂમિ વર્લ્ડમાં ક્યાં નથી એને ખબર અદ્ભુત ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम। आज के बहुत ही उत्तम दिन आज मुझे हमारे परम पूज्य गुरु जी के साथ और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ ये पवित्र तपोभूमि आशापुरी धन्वंतरी धाम यहाँ आने का मौका मिला। एक
ऐसा पुण्य का काम जो सभी जीवों के लिए हमारे डॉक्टर साहब के मन में विचार आया, और ये तो परमात्मा की, महादेव की उसके ऊपर पूर्ण कृपा है कि कुछ नया अपने जीवन में अपने लिए तो ठीक है, लेकिन इस जगत के सभी जीवों के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज के दिन श्रीफल के अंदर ये सब सामग्री, 9 सामग्री इकट्ठी करके इस धरती के ऊपर बसे हुए सभी जीवों के लिए एक पुण्य का काम आज गुरु जी के हाथ से करवाया है। और 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 7 वार, वो सबको मिला के 136 ऐसे श्रीफल को भर के इस जमीन में जो भी जीव है उसके लिए ये पुण्य का काम आज गुरु जी के हाथ से, डॉक्टर साहब के हाथ से संपन्न हो रहा है। और दूसरी बात कि पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड नक्षत्र राशि से चलता है। तो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश मेहता, उसने बहुत सी जगह पे नक्षत्र वन बनाए हैं, पर यहाँ पे तो एक नया नक्षत्र गौशाला, जो नक्षत्र है वो नक्षत्र की गाय यहाँ पे रख के जिन जिन लोगों को आदि व्याधि उपाधि जो भी कुछ है इससे मुक्ति के लिए एक नया प्रयास आज से शुरू किया है। और आज के दिन मैं बहुत सद्भागी हूँ कि द्वारका के हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उसके सानिध्य में, डॉक्टर साहब के सानिध्य में मुझे यहाँ पे आके ये पुण्य का काम करने का मौका मिला। ये दोनों महापुरुषों के चरणों में वंदन करके प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में उसकी तरह अच्छे विचार, सेवा की भावना, सद्भावना मिलती रहे, अच्छे काम करते रहे, और हमारी जो भारतीय संस्कृति जो है हमारे डॉक्टर साहब ने जीवंत रखी है, उससे हमको प्रेरणा मिलती रहे। ऐसी आशा के साथ गुरु जी के चरणों में, हमारे डॉक्टर साहब के चरणों में वंदन करके मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय माता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ये पूरे विश्व के जगत गुरु भगवान कृष्ण की असीम कृपा से, नारायण के असीम कृपा से आज इस धाम में आने वाले सभी पीढ़ियों का एक नया शिल्प खड़ा होने जा रहा है। और इस धन्वंतरी धाम का जो कर्म यहाँ पर होने जा रहा है, इस धाम का नक्षत्र की तरह से हम यदि देखें कि नभा के अंदर जिस तरह से नक्षत्र का वर्णन है, इस तरह से इस तल पर भी नक्षत्र का सुंदर वन बनाकर लोग इस अवस्था में आए जिस अवस्था में नक्षत्र का जन्म हुआ है। और इस जन्म के अंदर जितनी प्रकार की व्याधियां हैं वो हमारे इंग्लिश दवा से ठीक नहीं होती है, लेकिन नक्षत्र में आने के बाद हमारे महेश मेहता जी जिस तरह से उपचार करेंगे, ये अनोखापन आपको नए नक्षत्र के जैसा देखने मिलेगा। तो आप सब आके किस तरह से यहाँ हो रहा है इसका अनुभव लेने के लिए डॉक्टर महेश मेहता से आप जल्द से जल्द फ़ोन करके आपका अपॉइंटमेंट लिखवा दीजिए।
जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि गौ माता की सेवा किस तरह से होती है। गौ नक्षत्र में क्या गौ माता का रूप देखने के लिए मिलने वाला है, ये जब यहाँ आओगे तब मिलेगा देखने के लिए, आपको वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अनुभव से बड़ा श्रेष्ठ कोई और कर्म नहीं है, और ये कर्म या स्वयं आंखों से देखने से आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों को कहिए कि नक्षत्र में हार्ट का भी इलाज बिना गोली से होने वाला है। और हमारे डॉक्टर महेश मेहता, ये तो नाड़ी देख के ही आदमी का रंग बदल देते हैं, तो दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा इलाज के लिए आप जितना आदर और सम्मान से डॉक्टर महेश जी को आके मिलेंगे, इतना आपका भाग्योदय में बदलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपको यहाँ आने का न्योता देता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। नमस्कार दर्शक मित्रों, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अमावास, कृतिका नक्षत्र, शुक्रवार और शनि जयंती, भारतीय नक्षत्र का आधिपत्य पूरे विश्व के अंदर आप देख रहे हैं। आज सनातन धर्म के आद्य गुरु स्वामी जी, हमारे परम मित्र कपिल मुनि, भगवत आचार्य, हमारे परम मित्र मयंक भाई झा, हमारे मित्र दुष्यंत भाई, हमारे परम मित्र हेमंत भाई पेथानी, सबकी अगुवाई में एक हमने प्रयोग किया है। वर्तमान समय में एक चाइना से आया हुआ कपड़ा अनप्रिडिक्टेबल जो कोरोना नाम का एक महामारी है, उसको कैसे हमें बचा सके हमारे राष्ट्र को, किसके पास जो नॉलेज है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या हमारे समाज को उपयोगी होता है। वो एक प्रयोग हमने माननीय आचार्य श्री स्वामी जी के सानिध्य में एक प्रयोग किया है, सीमा उल्लंघन का। हमारे देश की छोटे में छोटी जीव कैसे हमारी आवाम को बचा सकते हैं, इतिहास गवाह है। करीबन आज से 100 साल पहले एक महामारी आई थी, 200 साल पहले भी एक महामारी आई थी, 300 साल पहले भी एक महामारी आई थी। ठीक 20 मार्च को माननीय महाराष्ट्र के गवर्नर से मेरी मुलाकात हुई, बाद में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि कालांतर में ये व्याधि व्याधि उपाधि आती रही है और उनका विश्व गुरु के रूप में हिंदुस्तान एक औषधि लेकर खड़ा हो रहा है। विश्व के पास कोई दवा नहीं। विश्व जो है एक नेचुरल साइकिल ब्रेक करने में माहिर है। दुनिया को पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है और पेस्टिसाइड से किसी का समाधान नहीं होता। हमें समाधान करना है जीव का, व्याधि व्याधि और उपाधि का। हर जीव, हर मजहब, हर संप्रदाय, आयुर्वेद के अंतर्गत जो सब है, आयुर्वेद को सीधा नाता है हर जीव के साथ। आज हमारा सीमा उल्लंघन का कार्यक्रम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी जी के साथ रहा है। 27 नक्षत्र जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। 27 नक्षत्र के वृक्ष भारत में ही पैदा होते हैं। अखंड भारत के बाहर कहीं वृक्ष पैदा नहीं होते हैं, जैसे बरगद है, नीम है, बाम्बू है, जुई है। अखंड भारत छोड़कर कहीं नहीं होता है। नक्षत्र का जो ट्री है, जो वृक्ष है, वो नेचुरल एक कॉल सेंटर है। जैसे मोबाइल का कॉल सेंटर है, एक से दूसरे कंट्री में हम मैसेज पास करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैसेज पास करते हैं वो है ट्री, नक्षत्र ट्री। नक्षत्र ट्री का हमने यहाँ से निर्माण किया। आज कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है उदंबर। उदंबर ने हमको 4 चरण में यहाँ लगाया, दूसरा चरण समाप्त हुआ और 27 नक्षत्र के हिसाब से 4 चरण 27 × 4 = 108, 108 हमने श्रीफल लिया, 12 राशि 120, 7 वार 127, 9 ग्रह यानी 136 श्रीफल लिए हमने। ये सारी व्यवस्था जो है
वो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हुई है। भारतीय कैलेंडर की रूट ऑफ कॉज जो है एक व्यवस्था, वो सनातन धर्म की जड़ है। और सनातन धर्म यही समझाता है कि आवाम की रक्षा करे, जीव की रक्षा करे, हिंसा से मुक्त रहे। उसका नाम है हिंदू संप्रदाय। उसके हिसाब से सनातन धर्म के आद्य स्थापक, परंपरा के आदि गुरु वर्तमान हमारे साथ हैं। हमने सीमा उल्लंघन का कार्यक्रम श्रीफल के अंदर साकर, गौ का घी और तिल और गेहूं का आटा सब मिलाकर उसमें भर दिया है। 136 श्रीफल में प्रसाद के रूप में बराबर भरकर हमने सीमा के बॉर्डर पर लगा दिया है। आज 22 तारीख है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा हिंदुस्तान में उनका मैसेज क्या जा रहा है। ये मैसेज 2.25 दिन में मिलना चाहिए। मैं मीडिया के सामने आपको कह रहा हूँ, यही है भारतीय संस्कृति की पहचान, यही है आयुर्वेद की पहचान। मित्रों, आयुर्वेद छोड़कर कहीं कोई चिकित्सा पद्धति में कोई समाधान नहीं है। इंसान जब पैदा हुआ तो 12 इंच के थे। 72 इंच को बनाने में किसी का योगदान नहीं है, ये आयुर्वेद का ही योगदान है। आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है मैं आपको अंगूठी पहनाऊं, आपका मंत्र जाप करूं। वो हमारे कर्मकांडी पंडित समाज के कर्म के समाज के हित में करते आ रहे हैं। मेरा कहना कुछ अलग है। हर व्यक्ति, हर इंसान साल के अंदर कुछ समय निकाले और कुदरत ने जो बताया वो कर्म कर ले। कर्म करने का एक ही है, आप कोई भी नक्षत्र ट्री लगाओ, आपकी सारी व्याधि उपाधि खत्म हो जाएगी विद इन ए शॉर्ट टर्म। कोई भी व्याधि है, प्रकार कोई भी है, लेकिन आपका नेटवर्क जो कनेक्ट करता है वो वृक्ष कनेक्ट करता है, और वो भी नक्षत्र वृक्ष। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे बम्बई में लिंक रोड है, लिंक रोड पर कॉल सेंटर है, पूरी दुनिया का कॉल सेंटर वहाँ है। वहाँ से सप्लाई होता है एक दूसरे से तीसरे कंट्री में। तो मेरा एक ही कहना है, एक विज्ञान ने बनाया हुआ सैटेलाइट है, ये नेचुरल सैटेलाइट जो कुदरत ने बनाया है। वनस्पति का निर्माण कुदरत ने किया, जीव का निर्माण कुदरत ने किया है, व्यवस्था का निर्माण कुदरत ने किया है। मित्रों, मैं पूज्य गुरु जी के साथ बैठा हूँ, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ, पूरे विश्व की व्याधि और उपाधि की व्यवस्था भारत में थी, है और रहेगी। और आयुर्वेद विश्व की आन है, विश्व की शान है। आयुर्वेद के साथ हर जीव को सीधा नाता है। आयुर्वेद के साथ हवा को सीधा नाता है, आयुर्वेद के साथ अग्नि का सीधा नाता है, आयुर्वेद के साथ जल का सीधा नाता है, आयुर्वेद के साथ समुद्र के जीव का सीधा नाता है। मित्रों, बिना आयुर्वेद पूरा विश्व अधूरा है। अगर आयुर्वेद 10 मिनट के लिए श्वास लेना बंद कर दे तो विश्व का जन समुदाय नहीं, विश्व का हर जीव सफोकेशन में डेथ हो जाएगी। दुनिया को जितना वायरस छोड़ना वो छोड़े, जितना भी वायरस अभी भी छोड़ दे, हिंदुस्तान का कुछ छोटा बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमारे प्रशासन अगर कुछ एक्शन नहीं लेते तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। कोरोना कोई गंभीर महामारी है ही नहीं। मैंने अगले इंटरव्यू में बताया था कि कोई भी वायरस रिसीव करना आपकी जिम्मेदारी है, थ्रो करना आपकी जिम्मेदारी है। कौन सी चीज़ आपको रिसीव करना है, कौन सी थ्रो करना है। मैं मानता हूँ ये हमारा सीमा उल्लंघन का कार्यक्रम आज शाम को समाप्त हो जाएगा, हमास काल भी समाप्त हो जाएगा। आप दूसरे दिन देख सकते हैं कि भारत में क्या मैसेज गया है। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। यहाँ एक चीज बताना मैं भूल गया, यहाँ जैन संप्रदाय के तीर्थंकर वृक्ष का हमने निर्माण किया है, तो जैन संप्रदाय को भी खुशी होगी। जैन संप्रदाय के पास एक प्रमाण है वास्केप, उसका ओरिजिनल नाम है वासस्केप। मित्रों, वास्केप ऐसा है, 24 तीर्थंकर, एक तीर्थंकर का 4 चरण है, एक नक्षत्र का एक तीर्थंकर, उनका 4 चरण है। 24 तीर्थंकर, 24 वृक्ष, 96 चरण, 96 वृक्ष को केतु के नक्षत्र के अंदर बरगद के पेड़ के साथ
सभी पाउडर एकत्रित किया जाए और उसका पाउडर बनाया जाए, वो है वास्केप। छोटी सी एक टुटकी वास्केप कोई भी इंसान को भयमुक्त कर देता है विद इन 2 आवर्स। मित्रों, 5 लीटर दूध 5 छाछ के बूंद दही बना देते हैं। दुनिया डिनाई नहीं कर सकी, विश्व का विज्ञान जो भी कहे, लेकिन वो बन जाता है। नहीं बनने का प्रश्न नहीं है। ये है भारत का आयुर्वेद। 24 तीर्थंकर की हम जो बात करते हैं, आज भी जैन संप्रदाय जिंदा है। पूरी दुनिया के जो डॉक्टर लोग एटलस ऑफ एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी की जो पढ़ाई करते हैं, मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति का उपासक हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, अंग्रेजों ने भी की है। और चिकित्सा पद्धति की मैथमेटिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अलग है, लेकिन ह्यूमन बॉडी और एटलस ऑफ एनाटॉमी यानी ब्रोशर मानव शरीर का, वो एक ही है। और वो ब्रोशर है जैन संप्रदाय की शिक्षा पत्री। उसको इंग्लिश में रूपांतर किया और सिलेबस में डाल दिया। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे बेसिक प्रॉपर्टी हमारी है, हिंदुस्तान की जैन संप्रदाय की है। ये कोई पश्चिम ने कुछ दिया नहीं है, कालांतर ने कॉपीराइट जरूर किया है। मित्रों, कोई पश्चिम के वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के बरगद और पीपल की पेड़ की छाल कोरोना 2 घंटे में ठीक कर सकती है। उसका मतलब ये नहीं कि पीपल की छाल और पीपल आप काट लें। पीपल की छोटी सी साल आप एक पत्थर पर घिस ले पानी डालकर और उसका लेपन कर ले रिपोर्ट पर, 10 मिनट में आपकी मेमोरी का जो मशीन है वो बंद हो जाएगा। यही ताकत है हिंदुस्तान में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मेरी दर्शक मित्रों को प्रार्थना है, अफरा तफरी में हो गई अपने हिंदुस्तान में। मैंने कल एक न्यूज़ सुना, एक नई मुंबई में एक डॉक्टर कप्पन, उन्होंने बोला चलो हम भी करा लेते रिपोर्ट कराया, कोई सिम्टम नहीं था, रिपोर्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रिपोर्ट उन्होंने पढ़ा, ऑन द स्पॉट खलास। तो क्या है ये? पश्चिम डरा रहे हैं हमें। पश्चिम की तरफ देखना बंद करना चाहिए, पूरब की तरफ देखो, सूर्योदय पूरब में होता है। हिंदुस्तान की आवाम को, हर मजहब को मेरी प्रार्थना है कि भारत के पास समाधान था, है और रहेगा। मेरी हर संभव प्रशासन को, मरीज को जब भी जरूरत पड़े मैं रेडी हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय सनातन धर्म। हाँ, બરોબર, પણ તપાસવા જરૂરી છે, કારણ કે તપાસ વગર આપણે ખોટું ના
गेट खोलना